प्रथम शासक हुए वैवस्वत मनु। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब शासक प्रकट हो गए तो उनके पुरोहित भी होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज को ब्रह्मा जी के जो हृदय से प्रकट हुए थे, वशिष्ठ जी से कहा आप इस वंश के पुरोहित बने, इस वंश का पौरोहित्य आप स्वीकार करें। उन्होंने अपना मन संकोच में पड़ गए, उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था और रामचरितमानस में भी लिखा है पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ये थोड़ा निंदित है कर्म है, तो संकोच में पड़ गए। लेकिन पिताजी की आज्ञा को वशिष्ठ जी महाराज टाल भी तो नहीं सकते। पूछा वत्स वशिष्ठ, आखिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, आपको यह पौरोहित्य कर्म स्वीकार नहीं है? ब्रह्मा जी ने पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज पिताजी, अच्छा वशिष्ठ जी की बड़ी विशेषता है, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट हुए हैं। प्राणात् वशिष्ठत संजज्ञे, वेदों में चर्चा आई। तो जो प्राणों से प्रकट हुआ है वो दूसरे ब्रह्मा जी के ही समान है। अब वैसे भी आया आत्मा वही जाए तो पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होती है। आपको हमको जितना प्रेम अपनी आत्मा से है उतना ही प्रेम पिता को अपने पुत्र से होता है। एक बार कोई कह दे कि या तो अपने प्राण दे दो या तो अपने पुत्र के प्राण, तो इस धरती के 90% पिता यही कहेंगे अगर ऐसी बात है एक प्राण तुम्हें चाहिए ही तो मुझे ले जाओ, मेरे पुत्र को छोड़ दो। कह देंगे कि नहीं कह देंगे? तो हमारे वशिष्ठ जी जो 10 मानस पुत्र हैं उनमें से प्राण से ही, प्राणात् वशिष्ठत संजज्ञे, प्राण से ही प्रकट हुए हैं। बड़े ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, बड़ी गूढ़ चर्चा है। जब हमें प्राण से प्रकट हुआ अर्थात वशिष्ठ जी का जीवन द्वितीय ब्रह्मा जी के ही समान है, तो वशिष्ठ जी कहते हैं मुझे संकोच इसलिए लग रहा है, मैं इस पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करने में इसलिए संकोच कर रहा हूं, मुझे भय लग रहा है। कौन सा भय? बोले इस कर्म को स्वीकार करके जो देह प्राप्ति का चरम लक्ष्य है, देह प्राप्ति का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य से कहीं वंचित ना हो जाऊं। मेरी भाषा समझ में आ रही ना? देह प्राप्ति का परम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। कहीं मैं यह पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लूं और मेरे भीतर प्रमाद आ जाए, क्योंकि पुरोहिती कर्म से अर्जित किए हुए धन में दोष होता है। मेरे जीवन में प्रमाद आ जाए और मैं अपने स्वधर्म का त्याग कर दूं, अपने पंथ का त्याग कर दूं, प्रमाद युक्त जीवन मेरा हो जाए और मैं देह प्राप्ति के परम लक्ष्य से कहीं वंचित रह जाऊं, अर्थात भगवत प्राप्ति से दूर हो जाऊं, तब तो आपके प्राणों से प्रकट होना मेरा निरर्थक हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने संकोच में उदास होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से यह बात कही। तो ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए वशिष्ठ जी जो दर्शन शास्त्र के विद्वान होते हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्र के जो विद्वान होते हैं, वो लोग वह विद्वान कहते हैं, वो अपरोक्षानुभूति की चर्चा करते हैं। अर्थात शास्त्र पढ़कर के जो अनुभव होता है भगवान का, वो परोक्ष होता है, और जो स्वयं के चिंतन का जो अनुभव होता है वो अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष।
स्वयं के चिंतन से भगवान का जो अनुभव है वह प्रत्यक्ष होता है। आप स्वयं का चिंतन करेंगे तो भगवान आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, और शास्त्र को पढ़ करके ही उन शास्त्रों में बताए हुए मार्ग के माध्यम से ही भगवान का चिंतन करेंगे तो उसमें परोक्ष दर्शन होगा। तो आप अपरोक्ष दर्शन भगवान का करना चाहते हैं कि परोक्ष? अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष सामने करना चाहते हैं कि परोक्ष? और रही बात, वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मुझे पुरोहिती कर्म में मत फंसाइए, मैं तो तप ही करना चाहता हूं, मुझे पुरोहिती मत दीजिए, मैं तप करने के लिए ही आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, उनको भगवान कभी कभी झलक, कभी कभी दर्शन दिखा देते हैं, कभी कभी परोक्ष और कभी कभी प्रत्यक्ष झलक का दर्शन करा देते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी बहुत ध्यान से सुनिए, यदि आप मेरी बात मान लेंगे, यदि आप सूर्यवंश का पौरोहित्य स्वीकार कर लेंगे, आपको तप से कभी कभी झलक मिलने वाली है, और यदि सूर्यवंश का पौरोहित्य यदि आपने स्वीकार कर लिया तो पता है क्या होगा? क्या होगा पिताजी? तो बोले वशिष्ठ जी, इसी वंश में प्रभु को पधारना है। आप जिस अज माने ब्रह्म, अजन्मा, जिस अजन्मा ब्रह्म की एक झलक को पाने के लिए युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर तप करने की तैयारी कर रहे हैं, तप करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं, वही अजन्मा परब्रह्म परमात्मा इस वंश में, इस कुल में जन्म लेकर आने वाले हैं। यदि आपने पुरोहिती, भले ही आपकी दृष्टि में यह निंदित कर्म है, गड़बड़ कर्म है, कोई बात नहीं, यदि आपने मेरी बात मान लिया, पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लिया, तो आप उस अजन्मा का जात कर्म करवाने का अवसर आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना? अजन्मा का जात कर्म संस्कार कौन करवाएगा? आप कह रहे हो कि मैं पुरोहिती नहीं करूंगा, मैं तप करूंगा, झलक दर्शन करूंगा। बोले एक झलक के लिए परेशान हो, और मैं आपको उस अजन्मा का जात कर्म संस्कार। यदि आपने यह कर्म स्वीकार कर लिया तो आप उस अनामी का नामकरण करेंगे। वशिष्ठ जी गदगद होने लगे, जय हो। आप उस अनामी का जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। आप उस अनामी का नामकरण करेंगे। वह जो ब्रह्म सर्वगत है, सर्वमय है, सर्वत्र और सर्वज्ञ है, तेन त्यक्तेन भुंजी था वाग्रधः कस्य स्विद्धनम। उपनिषदों ने जिसके लिए ऐसी व्यापकता का भाव बताया है, सर्वगत ब्रह्म, सर्वरूप ब्रह्म और सर्वमय ब्रह्म, उस ब्रह्म का आप यज्ञोपवीत संस्कार करवाएंगे। कितनी बढ़िया बात बताई। अरे वशिष्ठ जी, आप पुरोहिती कर्म की बात कहते हो, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। और इतना ही नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे, कान में गायत्री मंत्र सुनाएंगे, और आप उनके गुरुदेव बन जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा का गुरु पद मिलेगा आपको। पाटी पूजन होगा। पाटी पूजन होता है ना, प्रथम बार जब शिशु बालक विद्या अध्ययन हेतु उद्यत होता है, पाटी पूजन होता है। वसंत पंचमी को
और इतना ही नहीं, आप उस ब्रह्म के नन्हे नन्हे कर कमलों को पकड़कर उनके हाथ में खड़िया होगी, खड़िया समझ रहे हैं, खड़िया लेकर के और उनके नन्हे नन्हे कर कमलों को पकड़कर आई उड़ रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट ऐसे सूत्रों का ज्ञान कराएंगे। ये व्याकरण के प्राथमिक सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र इनको बोलते हैं। 14 सूत्र हैं। अर्थात आप उस अक्षरातीत को साक्षर बनाएंगे। पर ब्रह्म अक्षरातीत है, उसको साक्षर बनाएंगे आप। अब बताइए, और इतना ही नहीं, 11,000 वर्षों तक प्रभु का राज्य होगा। 11,000 वर्षों तक इस सप्तद्वीप वसुंधरा में राम राज्य का प्रचार होगा, प्रसार होगा। परब्रह्म परमात्मा सर्वोच्च सिंहासन पर विराजेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी, आप उस परब्रह्म परमात्मा से भी थोड़े ऊंचे सिंहासन में विराजेंगे, आप उनसे भी थोड़ा ऊपर बैठेंगे। अब बताइए, जंगल में जाकर तप करना है कि सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार करना है? वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव, हे ब्रह्मा जी महाराज, पूज्य पिताजी बड़ी कृपा करी, धीरे से अच्छा बता दिया, नहीं तो मैं तो चला गया होता। अब मुझे यही पौरोहित्य। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज को सूर्यवंश का पुरोहित बना दिया गया।